नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जिन्हें आप मठाधीश मानते हैं, ये बहुत बड़ा तजुर्बा होगा। बिल्कुल ये सही बता रहे हैं, कट ऑफ का अंदाज़ा। क्योंकि प्यारे साथियों, मैंने पशु परिचर की, चाहे मेरा वीडियो उठा के देख लेना, जो पशु परिचर की कट ऑफ बताई थी और वही कट ऑफ रही है। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया है, वो एक अलग चीज है कि सर नॉर्मलाइजेशन में जो शिफ्ट 6वीं शिफ्ट का ज्यादा हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को भला बुरा भी कहा उस वीडियो में, और साथ ही हो सकता है कि इस वीडियो में भला बुरा मुझे कहो आप। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट जो बात होगी वही बताऊंगा आपको, और पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ये देखो, इस प्रकार से आपकी ये कट ऑफ जा सकती है। प्यारे साथियों, जैसा आप देख रहे हो ऊपर आपसे लिखा हुआ है कि आज आप बात कर रहे हैं पटवार की कट ऑफ का। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वो बात की बात है कि लाइक करो, डिसलाइक करो, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई कमाई नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, पटवार भर्ती जो 2025 है ना, इसके जो दोनों पेपर हैं, मैं पहले उनकी बात करूं। पेपर फर्स्ट की यदि बात करें तो पेपर में फर्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको परेशान करे। हो सकता है अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए कुछ लोग कह रहे हैं सर अंग्रेजी ऐसी आई है, लेकिन मेरे भाई ये बात सही है कि राजस्थान के हैं हम, और राजस्थान वालों की अंग्रेजी कितनी अच्छी होती है ये सबको पता है। मैथ्स हो सकता है कि हल्की फुल्की उसमें थोड़ा सा देखने को आपको मिले, लेकिन जो पेपर कहा जाएगा इजी टू मॉडरेट ही आपको कहा जाएगा। और प्रत्येक स्टूडेंट, मेरी बात गौर से सुनना, प्रत्येक स्टूडेंट 110 प्लस क्वेश्चन राइट करके आ रहा है। अब मैं एक का आंकड़ा नहीं बता रहा, जहां मैं अध्यापन करवाता हूं वहां की बात कर रहा हूं। उसके अलावा मैंने यूट्यूब, अब जो वीडियो बना रहा हूं इससे पहले मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन भी देखे हैं, और लोग 120, 130, 140 बता रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं, मैं तो आपसे 110 मान रहा हूं कि चलो ठीक है, लोग झूठ बोल रहे हैं, 120 वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन कितने नंबर की तैयारी तो की है लोगों ने। ऐसी 10 लाइब्रेरियां लगभग मेरे से जुड़ी हुई हैं, जिनके अच्छे जो बच्चे थे पढ़ने वाले, उनकी तैयारी। अब बात करूं सेकंड पेपर की। फर्स्ट पेपर इजी टू मॉडरेट था, सेकंड पेपर में हल्का सा उल्टा पुल्टा हुआ। सर किस में हुआ? गणित में हुआ, और साथ में किस में हुआ? सर कंप्यूटर में हुआ। भाई दो ही तो सब्जेक्टों में हुआ, एक तो किस में, अपना जो सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है सर, मैथ्स में हुआ, साथ में किस में हुआ दोस्तों? साथ में आपके पास में किस में हुआ? कंप्यूटर में। ठीक है, इन दो सब्जेक्ट में ही गड़बड़ हुई है। मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन लेंथी था। हल्के से क्वेश्चन, जो उसमें क्या कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी कैसे लगी, क्योंकि मैं रोजाना पढ़ाता हूं, हो सकता है मुझे वो कैलकुलेशन आती हो, लेकिन बच्चों को समस्या वहां से हुई। तो दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, हल्का सा वेटेज। और अब की बार आप सोच रहे हो कि पिछली बार की जगह 30 नंबर बढ़ गए, 40 नंबर बढ़ गए, 20 नंबर बढ़ गए, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है बदल दिया गया है। तो हो सकता है कि नंबर 2 नंबर के आपके पास में यहां से फर्क पड़ जाए। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको? नंबर 2 नंबर की बात कर रहा हूं। ये तो दोनों पेपरों की बात हो गई। नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करो तो बहुत बड़ा हवा नहीं रहने वाला है, दो ही पेपर थे और बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा है। इसको आपके पास में हल्का सा मॉडरेट मान सकते हो, केवल और केवल दो सब्जेक्ट के अनुसार। हालांकि जीके आपने जिसने पीवाईक्यू लगाया उसका आराम से काम निकला है, और उसको करके भी आए हैं। क्योंकि पढ़ते क्या है आपको पता है, किताबें आती है भाई, दिशा T20 आती है सबके पास में। ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे बता दो जिसके पास में दिशा T20 नहीं है, 2020 नहीं है। बोलो सर है। तो फिर प्यारे साथियों, अब मैं चलता हूं सीधा आपके पास में कट ऑफ। किसकी बात करूंगा? कट ऑफ की। और कट ऑफ के बाद में मैं आपको जो बातें बताऊंगा, आप उसको थोड़ा सा देखना। दोस्तों, आपके जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो मेरे साथी, वो सीधी बात कह रहे हैं कि कट ऑफ है वो क्या जाएगी। कितनी नंबर बता रहे हैं? 220। कितनी? 220 नंबर। मैंने देखा प्रत्येक यूट्यूब चैनल वाला। लेकिन आप जो अपने साथी हैं उनको सबसे एक बार देखना, वो सब ये कहेगी हाँ ठीक है, मेरे 110 के समथिंग ठीक हो रहे हैं, ये कहेगा। तो क्या 110 भीड़ का चेहरा बन रहे हो? क्या बन रहे हो दोस्तों? भीड़ का चेहरा। ये तो सबके हैं, और ये होता है। जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं अपनी बताता हूं,
नौकरी लगने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो यही होता था कि मेरे 110 आ रहे हैं, मैं 10 को फोन करके पूछता कि हाँ भाई तेरे कितने, बोल भाई मेरे 107 आ रहे हैं। फिर दूसरे को पूछता, बोल कितने, मेरे भाई 105 आ रहे हैं। तीसरे को पूछता 100, अरे ये तो मेरे से भी कम है, तीनों कम है, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके किसी में जो आपसे ज्यादा पढ़ रहा था या आपसे ज्यादा जिसके प्रश्न हुए उनके संपर्क में हो, तो सर 110 तो आंकड़ा, 220 तो सभी के आ गए, फिर क्या कट ऑफ 220 रह सकती है? हो सकती है कि डॉक्यूमेंट्स 2 गुना की 220 रह सकती है, लेकिन दोस्तों में फाइनल जो कट ऑफ रहेगी, जो फाइनल कट ऑफ आपके पास में देखने को आपको मिलेगी। और मुझे पता है कि फिर तुम लोग कहोगे कि मास्टर तू ऐसे करता है, तू ये करता है। प्यारे साथियों, स्वीकार करो, ठीक है, क्या कहते हैं कि स्वीकार करो क्या थी। अब यहां से यदि आपके 115 नंबर अर्थात 230 आपके पास में 115 क्वेश्चन अर्थात माफी चाहूंगा 230 नंबर, गर्ल्स की बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, पहले बता देता हूं। इसमें आपके पास में हो सकता है कि यहां से 220 प्लस में नंबर, और ये यहां तक आंकड़ा जाएगा। ओबीसी की बात करें तो आप जैसा देखते हो, आप बिल्कुल समझदार व्यक्ति हो, 230 जा रही तो इसकी 225 प्लस, और दोस्तों इसकी आपके पास में 215 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन निकाल लो, चाहे आपके पास में नंबर ले लो, 300 में से 225 आ रहे हैं लोगों की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो टॉप छात्र जो आरएस मेंस दे चुके हैं 2 बार, और जब उनसे बात करते हैं तो वो यही, ये आंकड़ा बहुत छोटा है उनके लिए, ये आंकड़ा बहुत छोटा है प्यारे साथियों, बता दो आपको 250 तक लोगों के नंबर आ रहे हैं। और एलडीसी में देखा होगा आपने, एलडीसी भर्ती अभी तो हुई है और वहां तो टाइपिंग भी थी, यहां कोई टाइपिंग नहीं, सीधा सिलेक्शन है दोस्त। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं एससी एसटी की बात करूं, एससी एससी के जो मेरे साथी हैं उनसे बात करूं, तो प्यारे साथियों आपके पास में बिल्कुल 110 प्लस नंबर, सॉरी आपके पास में 110 प्लस क्वेश्चन, या आपके पास में 220, ठीक है। और यहां भी आपके पास में कौन सा 210 के समथिंग रह सकती है। और इसकी बात करें आपके पास में एसटी जो मेरे साथी हैं उनसे बात करें, तो उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपके पास में 210 प्लस रहने वाली। अब ये कहोगे नहीं सर ये तो ज्यादा बता रहे हो, बेटा जी देख लेना, जब कट ऑफ आए तब देख लेना, और फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आना और फिर कह के जाना कि सर, क्योंकि मैं यहां से कमाई का साधन आपका नहीं है भाई, मेरा है। मैं बताऊंगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में कि मैं क्या करता हूं और किस प्रकार से लोगों की आपकी सहायता कर रहा हूं। उसके बाद में दोस्तों यहां से यदि गर्ल्स की बात करें तो ये आराम से 200 नंबर जिसके आ रहे हैं उस गर्ल्स का, ठीक है। अब दोस्तों एमबीसी की बात करें तो ये एमबीसी की भी लगभग आपके पास में 220 के लगभग वेरी करेगी, और यहां से 210 के लगभग वेरी करेगी। और ईडब्ल्यूएस की भी लोग दोस्तों आपके पास में लगभग इतनी ही वेरी करने वाली है, बहुत ज्यादा अंतर आपके पास में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्यारे साथियों क्यों नहीं अंतर आएगा, क्योंकि जो दोनों पेपर के लेवल थे, जिसका हो रहा है उसका हो रहा है, हालांकि गलतियां होती हैं, गलतियां इजी पेपर देख के होती हैं। मेरा 2000 मुझे याद है 2000 जो 18 पटवार था, ठीक है, वहां मेरे साथ में जो गुजरा है मुझे पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेट करने के बाद में क्या होती है स्थिति, तो आप समझ सकते हो। हालांकि अब भगवान की दया से, आप सभी की दया से एक राजकीय नौकरी में है मैं। तो प्यारे साथियों ये बोझ और ये गर्ल्स की हो गई। अब प्यारे साथियों बोलो गुरुजी आप आंकड़ा कहां से लाए? मैंने फिर से कह रहा हूं आपको कि ये आंकड़ा जो मैंने इकट्ठा किया है 2 दिन का, लगभग 10,000 प्लस लोग, लगभग 10,000 प्लस लोग टेलीग्राम चैनल पे जो सर्वे हुए हैं उनकी रिपोर्ट मैंने सारी देखी, साथ में यूट्यूब चैनल जिनके आपके भर भर के व्यू आए थे और अपने बच्चे नंबर कमेंट कर रहे थे उनके देखे। साथ में प्यारे साथियों मैं भी ऑफलाइन संस्था से जुड़ा हुआ हूं, ऑनलाइन संस्था से जुड़ा हुआ हूं। उन संस्था में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे हमने पर्सनल कनेक्ट किया, और जो टॉप क्रीम लेवल के बच्चे थे उनसे हमने जानकारी ली कि किस प्रकार से आप पेपर वहां क्या सोच रहे थे क्या, तो उनके जो रिव्यू आए हैं और बिल्कुल मैं उसी के आधार पर आपको ये मैंने बताया है। प्यारे साथियों इसको आधार मान के आप आगे की तैयारी जो कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि दोस्तों यदि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप से ये सोच रहे हो कि बहुत आज आसान काम है, तो मैं अभी भी कहता हूं समय है कि 4th ग्रेड के लग जाइए। एक अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं, एक अच्छे लेवल की जो वैकेंसी है वो कह सकते हैं, बहुत कम कहते हैं। जब आप 30,000 रुपए किसमें कमाते हो, सोचो कि सर 30,000 रुपए हम कमा लेंगे वैसे प्राइवेट करके, लेकिन क्या वो ऐसो आराम, वो आरजीएचएस की सुविधाएं मिल पाएंगे आपको? नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए ये है कि आप पढ़ो, अब इस रथ को 4th ग्रेड की तरफ मोड़ दो। जिसके नंबर आ रहे हैं उसको मोड़ लेना चाहिए, जिसके नहीं आ रहे हैं उसको मोड़ लेना चाहिए, वीडियो की तरफ मोड़ लेना चाहिए।
राजस्थान पुलिस की तरफ मोड़ लेना चाहिए और बोला हताश हो गए हो, जिंदगी से निराश हो गए हो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, 4th ग्रेड की तरफ से इस रथ को मोड़ लीजिए। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चैनल को। थैंक यू।